इजे विधि प्रभु ई प्रसन्न ई मन हो करुणा सागर की करुणा सागर कीजिए सोई इजेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो। कि आप न बदल पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी बुद्ध पुरुष को अपने स्तर पर उतार करके और इस जीवन को अपने को भी और किसी बुद्ध पुरुष के जीवन को भी अधोगामी न करो, ऊर्ध्वगामी न कर पाओ तो कोई बात नहीं। बड़ी प्यारी बात है। जनमी पार्वती तनु पाई सती के हृदय से कोई अपराध नहीं हुआ था। हृदय से तो वो शिव से इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि भोले बाबा उन्हें तज भी नहीं पा रहे थे। लेकिन गड़बड़ी हो गई थी तन में और मन में। मन में और तन में, मन में और तन में जब गड़बड़ी होती है तो गड़बड़ी क्या करती है, गुरु और शिष्य के योग को वियोग में बदलने की कोशिश करती है और ब्रह्म के योग को वियोग में बदलने की कोशिश करती है। तन की और मन की गड़बड़ी, जिसमें तन की तो फिर भी नहीं, तन से तो क्रिया होती है, लेकिन शुरुआत होती है मन से। मन की भूमि विकारों की भूमि है और विकारों की भूमि जो मन की भूमि है वह जब संसार के संबंधों से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है, चाहे वो ब्लड के संबंध हों, चाहे वो मित्रता के संबंध हों, उनसे जब वो दूषित होती है, जैसे केकई मंथरा से, बात समझ में आ रही है ना? जैसे केकई मंथरा से जब संयोग करती है, मिलती है, तो फिर उसके विकार मन में होता है। केकई दिल से फिर भी राम से प्यार छोड़ नहीं पाती, त्याग नहीं पाती, लेकिन दुचित कतहूं परितोष न लहहीं। दो प्रकार की स्थिति बनती है। और ऐसी स्थिति में न तो परमात्मा और गुरु छोड़ा जाता है और न उसके सानिध्य में रहते हुए बन पाता है, क्योंकि मन गड़बड़ करता है, मन गड़बड़ करता है, बुद्धि गड़बड़ करती है, लेकिन आत्मा कहती है, हृदय कहता है ना 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 ना। सती को मरते समय समझ में आया है, क्योंकि जब मन जलने लगा, जब तन जलने लगा, दक्षत्व नष्ट होने लगा, दक्षत्व नष्ट होने लगा, क्योंकि सती के मन पे दक्ष का पूरा पूरा प्रभाव है। जबकि सती का जो विवाह था वह दक्ष ने ब्रह्मा जी के परामर्श से शिव के साथ इसीलिए किया था कि इसमें बुद्धि की कमी नहीं है, चतुराई की कमी नहीं है, समझ की कमी नहीं है, बोले तो इसमें विश्वास की कमी है। और विश्वास के साथ जब विचार को एक कर दी, ई को बढ़ रहा है भैया, रोज कहना पड़ता है, वक्तव्य में ई को बिल्कुल खत्म किया करो। जीवन की परिपूर्णता अध्यात्म में कब होती है?
विचार हो लेकिन उसके साथ विश्वास हो। अकेला विचार भी गड़बड़ करता है और अकेला विश्वास भी गड़बड़ कर देता है। यदि बहुत ज्यादा विश्वासी आदमी होता वो कहीं भी विश्वास करने लगेगा। प्रताप भानु ने एक तनु पे कर लिया, मामला गड़बड़ हो गया। तो विचार और विश्वास दोनों मिलेंगे, लेकिन सती उनको एक करने में असफल रही। सती का जो दक्षत्व है वो विश्वास उस पर हावी नहीं हो पाए। जीवन में इस कारण से अशांति ने जन्म लिया, संशय ने जन्म लिया, उच्चाटन ने जन्म लिया। ब्रह्मा जी का तो तर्क सही था, दक्ष को यह कहना कि इनका विवाह शिव के साथ होना चाहिए। इनके विवाह की चर्चा कहीं और चल रही थी, जैसे अहिल्या के चल रही थी ना इंद्र के साथ में। अहिल्या के विवाह की चर्चा इंद्र के साथ चल रही थी, लेकिन वहां भी ब्रह्मा जी ने आकर के ये कहा था कि नहीं नहीं, ये सुंदर बहुत है और ये सेवा भावी बहुत है, लेकिन इसका सौंदर्य किसी भोगी के काम आए और इसके सेवा भाव किसी भोगी के काम आए तो नष्ट ही तो होगा। लेकिन यदि किसी का सौंदर्य है अथवा किसी की सेवा की वृत्ति भोगी के बजाय किसी योगी के काम आए तो वो परमार्थ और स्वार्थ दोनों रास्ते पूरे हो जाएंगे। तो उन्होंने जो है इंद्र को हटा करके और वहां गौतम जी के साथ में एक योगी के साथ में, तो ऐसे यहां सती का दक्ष ने विवाह महादेव के साथ किया था, लेकिन तालमेल नहीं बैठ पाया। क्योंकि हम, सही बात तो यह है कि हम जब भी अध्यात्म में आते हैं तो जिन विचारों से हम जन्म जन्म से परेशान हैं, उन विचारों से मुक्त होने के लिए ही तो इस मार्ग में जाते हैं। लेकिन जब हम इनके प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति से जुड़े होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अब हमारे विचार हम बदलने में समर्थ नहीं है, इसलिए फिर अपने बुद्ध पुरुष से ये कहते हैं कि हम तो नहीं बदल पा रहे, पर कम से कम आप ही हमारे विचारों में ढलने की कोशिश करो, हैं? तो यहाँ पर जो है फिर संघर्ष प्रारंभ होता है। लेकिन महापुरुष कहता है कि आप न बदल पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी बुद्ध पुरुष को अपने स्तर पर उतार करके, हैं? और इस जीवन को, अपने को भी और किसी बुद्ध पुरुष के जीवन को भी अधोगामी न करो, ऊर्ध्वगामी न कर पाओ तो कोई बात नहीं। सती जी ने जब देखा कि मैं इसे मिटाने में असमर्थ हूं, तो उन्होंने इस शरीर को, इस मन को, इस तन को त्यागने का निर्णय किया। अभी ज्यादा आ रही है। आग में जलता है सोना, रूप पाने के लिए, ठोकरें खाता है दरिया आगे जाने के लिए, ठोकरें खाता है दरिया आगे जाने के लिए। भैया, यथार्थ में तो सती जी ने कोई शरीर को नहीं जलाया, दक्षत्व को जलाया, जो जलाना चाहिए। और गोस्वामी जी ने संकेत किया कि जन्मते ही उनका नाम कहा कि उन्होंने दूसरा तन पाया। बोले क्या? जनमी पार्वती तनु पाई,
ये पार्वती शब्द का बड़ा प्यारा अर्थ है। पार्वती यानी पर्वत की पुत्री, और पर्वत क्या है? अचल, अटल, एक अर्थ। दूसरा पर्वत क्या है? पावन पर्वत वेद पुराण। जो पर्वत है वो वेद पुराण है, और वेद पुराणों से जो उत्पन्न हुई है श्रद्धा, पुराणों को सुन सुन करके, वेदों को सुन सुन करके, कथाओं को सुन सुन करके जो भीतर जो श्रद्धा पैदा होती है। और मां कौन है? मैना, मैं ना, इसका मतलब सिर्फ तू, अहम का अभाव। तो अहम के अभाव से और वेद पुराणों के श्रवण से जो धारा भीतर पैदा होती है, तो वेदों की गोद से जो धारा पैदा होती है, चाहे उसे श्रद्धा कहो, चाहे उसे गंगोत्री से निकली गंगा कहो। है? और जब ये धारा पैदा होती है, जब ये वृत्ति पैदा होती है, जब ये पार्वती पैदा होती हैं, तो कितनी प्यारी परिभाषा गोस्वामी जी दे रहे हैं कि जब ते उमा शैल गृह जाई सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जब जीवन में श्रद्धा आती है ना, तो सुख, सिद्धि और संपत्ति। हाँ, हम कभी कभी कहते हैं ना कि जीवन में जो है ना, भगवान के मार्ग पे चलेंगे तो दुख तो आएंगे। दुख कब आते हैं? पार्वती जी के जीवन में दुख नहीं दिखेगा तुम्हें, लेकिन सती के जीवन में दुख दिखेगा। श्रद्धा तो है, लेकिन संशय से युक्त है। कछु श्रद्धा, कछु उद्दंडता, कछु संशय, कछु ज्ञान, और घर के रहे न घाट के, ज्यों धोबी को स्वान। श्रद्धा तो है, पर थोड़ी थोड़ी सी अपनी भी मनमुखी भी है। तो कष्ट तो आता है किसी और कारण से, लेकिन हम उसका इल्जाम देते थे किसी और को। कष्ट आया सती के जीवन में दक्षत्व से, हैं? और यदि हम इल्जाम दे दें कि बताओ इतनी सेवा कर रही हैं महादेव की, फिर भी जलना पड़ा, तो सेवा से नहीं जलना पड़ा, उसमें सेवा में जो दक्षत्व घुस गया था, उससे उन्हें जलना पड़ा। लेकिन जैसे शुद्ध वेद और पुराणों के श्रवण से, पर्वत से जो धारा प्रकट होगी, श्रद्धा पैदा होगी, और जिसमें अचलता, अटलता, अडिगता होगी, जिसे कोई डिगा न पाए, हैं? ऐसी जब श्रद्धा होगी तो पता है उसके जीवन में दुख नहीं, क्या क्या आएगा? सकल सिद्धि। एक सिद्धि नहीं, या तो यहां मैं इसको मैना को, और क्या नाम है इसको, हिमाचल को, सिद्धि अपने आप इसकी गोद में डाल रहा है परमात्मा। क्योंकि श्रद्धा ही सिद्धियों की खींचने वाली है, श्रद्धा ही सुखों को खींचने वाली है, श्रद्धा ही संपत्ति को, बोलो बोलो, खींचने वाली है। अब आप कहो कुछ लोग ऐसे श्रद्धा नहीं दिखती, कभी न कभी करके आया है, कभी न कभी करके आया है, बिना करे हो ही नहीं सकता। तो यहां शब्द कहे सकल सिद्धि। जो भगवान की सेवा में और कथा में रमण करता है ना, उसे ये न चाहते हुए भी मिलेंगी। रावण चाहता है तो भी नहीं मिल रही, और हनुमान जी चाहते नहीं है तो भी सीता जी कह रही हैं, बहुत करहे रघुनायक छोह, अजर अमर गुण निधो, बहुत करहे रघुनायक छोह। रावण मांगते मांगते मर गया, मिली नहीं। हनुमान जी नहीं, बोले नहीं, मुझे नहीं चाहिए, फिर भी मिल रही है। यहां जो अडिग है, अचल है, जो पर्वत, जो हिमाचल, उसकी गोद में अब देखिए क्या क्या आ रहा है।
सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। और कौन कौन आया? जह तह मुनिन सो आश्रम कीन्हे, डेरा डाल दिया। मुनियों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने, संतों ने आकर के अपने आप, क्योंकि जिसके जीवन में श्रद्धा जन्म ले लेगी उसे ऋषियों के पास नहीं जाना, ऋषि मुनि स्वयं चल करके उसके जीवन में डेरा डाल देंगे। संत उसके स्वयं जीवन में आकर के डेरा डाल देंगे। आश्रम बनाए सो आश्रम कीन्हे, केवल जाने के लिए नहीं आए, उन्होंने डेरा डाल दिया, ठिकाना बना लिया। मैं तो इस बात का बड़ा अनुभवी हूं अपने जीवन में, और तुम लोगों से जुड़ने के बाद भी किसी किसी घर में मुझे इतना अपनापन लगता है कि जैसे ये घर किसी जन्म का मेरा ही हो। किसी घर में, किसी दिल में भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ये दिल किसी किसी जन्म का मेरा ही हो। समझ में नहीं आता पर लगता है केवल। अब लॉजिक उसके पीछे बहुत लंबा होता है। जो यहां तो जहां गुरु डेरा डाल ले, जहां संत डेरा डाल ले, जहां ऋषि मुनि डेरा डाल ले, घर की बात नहीं चल रही है, उस मकान की बात नहीं चल रही है। वो तो हमारे मकान का मकान है। असली मकान तो ये है। उसमें तो भैया जाने कौन कौन रहता है, जिनसे तुम्हारी एक मिनट नहीं बनती वो भी रहते हैं वहां तो। अब वहां गुरु जाए तो कैसे जाए? एक तो श्रद्धा से देख रहा है और एक आंख निकालना है कि आ गया बाबा। उनमें कैसे जाए? और तुम्हारा जहां घोंसला है, तुम्हारे घोंसले के इर्द गिर्द भी ऐसे कौआ रहते हैं, कैसे जाए? इसलिए उन घोंसलों में जाने की बात नहीं चल रही है, इस घोंसले में जाने की बात कर रही है, चल रही है। पीछे की कथाओं में मैंने कहा है क्या, दुनिया में प्लॉट खरीदना, दुनिया में प्लॉट खरीदना कोई दिक्कत नहीं, फ्लैट खरीदना कोई परेशानी नहीं, जमीन खरीदना, हजारों बीघा खरीदना, भगवान ने दिया हो तो, बाग बगीचे बनाना, उस बाग बगीचे में मैं भी आऊंगा, मैं भी एक घोंसला बनाऊंगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरे चेला का बगीचा है, आम का बगीचा हो कितना सुंदर लगता है, अमरूद का बगीचा हो कितना अच्छा लगता है, फिर उसमें एक कुटिया हो, कुटिया 2 मंजिल हो, ऊपर से पूरे बगीचे को देखा जाए कितना अच्छा लगेगा। लेकिन ये सब बेकार है यदि हमने एक छोटी ही जगह परमात्मा के, महात्मा के, गुरु के दिल में नहीं बनाई तो। और यदि वो भी जगह है और फिर ये जगह हो, हा तो जह तह मुनिन सु आश्रम कीन्हे। जब श्रद्धा आती है तो पतंजलि का एक सूत्र है बड़ा प्यारा, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। जो व्यक्ति सचमुच में, जिसके जीवन में श्रद्धा जन्म ले लेगी, भक्ति जन्म ले लेगी, धारा जन्म ले लेगी, तो समझ में कैसे आएगा कि उसके पास आकर के जो दुनिया में जिनकी 1 मिनट भी बनती नहीं है, लेकिन उनके पास आएंगे तो वो भी ऐसे बैठेंगे जैसे जो जन्म जन्म से प्यार करने वाले हैं। सहज वैर सब जीवन त्यागा है। अब जहां आप लोगों में बहुत से ऐसे लोग होंगे आपस में जिनकी बनती नहीं है, लेकिन जिन्हें यहां आकर के फिर लगता है कि नहीं नहीं यार ये सब ठीक नहीं है, एक जगह बैठने में अच्छा है, बैठना चाहिए। जहां विचारों में स्वतः परिवर्तन होने लगे, मन की भावनाएं बदलने लगे, अहिंसा प्रतिष्ठायाम, जिसकी अहिंसा में स्थिति हो गई है, तत्सन्निधौ, उस महापुरुष की सन्निधि में, तत् माने महापुरुष, सन्निधौ सन्निधि में, शरण में, तत्सन्निधौ वैर त्याग,
द्वेष त्याग, ईर्षा त्याग, मोह त्याग, इसकी या तो भावना बनेगी या त्याग होने लगेगा या त्यागने का विचार होने लगेगा। अब जिस जिस कंडीशन पे हम होंगे, जो हमारी स्थिति होगी, वैसा ही भाव होने लगेगा। तो समझना यहां महापुरुष में कोई न कोई महापुरुष तत्व बैठा है। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि अब ये पर्वत जब से पार्वती जन्मी है कैसा लग रहा है? बड़ी प्यारी बात कही कि सोहशैल गिरिजा गृह आए, सोहशैल गिरिजा गृह आए, जिमी जनु राम भगत के पाए, जिमी जनु राम भगत के पाए। राम भक्ति पाने के बाद इंसान जैसा दिखने लगता है, ऐसे ही पार्वती के जन्म लेने के बाद हिमाचल ऐसा ही सुंदर लगने लगा है। सौंदर्य शारीरिक नहीं, फिजिकली नहीं, सौंदर्य होता है मन में, विचारों में। कभी कभी आप लोगों ने देखा 10 आदमी बैठे हैं और 10 आदमियों में बात चल रही है, कोई एक आदमी ऐसा होगा जो ऐसी बात कहेगा कि सबके मन को भा जाएगी और धीमे धीमे वो सबको पसंद आने लगेगा। आहा, ये आदमी बड़ी प्यारी बात करता है? जो सबके मन को बात भाने लगे, भक्तों के मन को, संतों के मन को, गुरुओं के मन को, तो समझ लो उसके भीतर का सौंदर्य बोल रहा है। तो भैया, जब श्रद्धा जीवन में जन्म लेती है ना, तो एक जीवन में घटना घटित होती है। बोले क्या? उसके जो हिमाचल में से जो उसकी गोद है हिमालय की, उसमें से आश्री प्रवृत्ति के जीव जंतु जाने लगे और साधु प्रवृत्ति के, संत प्रवृत्ति के, अच्छी प्रवृत्ति के लोग उसमें आने लगे। तो जिसके जीवन में श्रद्धा जन्म लेगी, उसमें से दुष्प्रवृत्तियां और दुष्प्रवृत्ति के लोग धीमे धीमे गायब होने लगेंगे, हैं? और अच्छी प्रवृत्ति के लोग और अच्छी प्रवृत्तियां, वे दोनों जीवन में आती चली जाएंगी। सिमेटे सिमेटे जल भरहि तलावा, जिम सदगुण सज्जन पहे आवा। एक सज्जन मेरे बहुत प्रिय हैं, मुरारी बापू जी। उनसे किसी ने प्रश्न किया कि मैं आपकी बहुत कथा सुनता हूं, लेकिन मुझे अपने जीवन में जो परिवर्तन दिखना चाहिए वो दिख नहीं रहा। बापूजी ने कहा, क्या परिवर्तन नहीं दिख रहा? बोले कुछ नहीं दिख रहा। तो बोले किसी से देखने की तुमने कोशिश की, किसी का नजरिया लिया देखने का? तुम्हें देखना कहाँ आता है अभी? यदि तुम ही देखने वाले बन जाओ तो फिर तो तुम ही सदगुरु हो जाओगे। लेकिन तुम्हें देखना नहीं आता तो किसी देखने वाले के पास जाना चाहिए था ना। बोले सो तो नहीं गया। तो बोले मैं दिखाऊं? बोले दिखाओ। तो बापूजी ने कहा, एक बात बताओ, पहले तुम्हें संसार में बड़ा मन लगता था कथा सुनने से पहले? बोले हाँ। बोले मित्रगण थे तुम्हारे? बोले हाँ थे। अच्छा, कथा कितने दिन से सुन रहे? बोले 3 साल से। मतलब 3 गिनती बता रहा हूं मैं, जो भी बताई हो। बोले इतने साल से। बोले अच्छा, उनमें से कुछ छूटे कि नहीं छूटे? बोले बापूजी सब छूट गए। तो बोले जाते ज्यादा परिवर्तन और का चाहिए है। बोले अच्छा, अब मन कहाँ लगता है? बोले अब वहां नहीं लगता। अब तो मैं पहले ही आपकी डेट जान लेता हूं कि आपकी अगली कथा कहाँ है, और वहां का पहले से ही रिजर्वेशन करा लेता हूं। और जितने दिन घर में रहना पड़ता है तो लगता है नरक में, है? और क्या चाहिए? और लूटेगो का हुआ है? मन का परिवर्तन यही है कि दुनिया में मन न लगे और सत्संग में मन न लगे। सारी दुनिया इसी से परेशान है कि महाराज
सत्संग में मन नहीं लग रहा, भजन में मन नहीं लग रहा, माला में मन नहीं लग रहा, इससे दुनिया परेशान है, वो संसार में मन लग रहा है। लेकिन कथा का सबसे बड़ा फल यही है कि संसार में मन न लगे हैं और सत्संग में मन लगे, संतन में मन लगे, ये सबसे बड़ा फल है। तो जब जीवन में ये घटना घटित होगी, फिर हम साधुओं की खोज करेंगे, सत्संग की खोज करेंगे। और पता है, जब श्रद्धा थोड़ी बड़ी होगी, श्रद्धा ने बढ़ेगी, श्रद्धा का विकास होगा, श्रद्धा समृद्ध होगी, तो फिर संत खोजने नहीं पड़ेंगे, फिर संत जीवन में आने लगेंगे। उसकी खुशबू फैलेगी, उसकी खुशबू फैलेगी। एक बात ध्यान रखना, जहां मोती नहीं होंगे वहां हंस किसी भी कीमत पे रेद रेद के लाए जाएं, रेद रेद के। जहां मोती नहीं होंगे वहां हंस नहीं आएगा। जिस छत पे चुग्गा नहीं होगा वहां पंछी नहीं आएगा। और जिस घर में श्रद्धा का जन्म नहीं होगा वहां संत नहीं आएगा। और यदि हमारे यहां संतों का आना जाना है तो ये भगवान की कृपा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात और मुझे कहनी है, संत कभी आया और फिर आना कम हो गया अथवा बंद हो गया, ये मत समझना कि हमारी श्रद्धा कमजोर हुई है। श्रद्धा तो एक बार पैदा होती है तो फिर मरती नहीं है, क्योंकि वो अमर है। क्योंकि ये रिश्ता हमारा जोड़ा हुआ नहीं होता, ये भगवान का जोड़ा हुआ होता है। वो श्रद्धा नहीं मरती है। बोले तो होता ऐसा है कि जैसे कोई पौधा लगता है तो पौधे के आसपास कांटों की बार लग जाती है, कांटों की बार लग जाती है। तो संत शुरू में जब आता है तो उस पौधे में पानी देने के लिए, खाद देने के लिए आता है। उसके बाद सोचता है इसे कुछ बड़ा होने दो, है ना, कुछ बड़ा होने दो। फिर वो उस ताक में रहता है, किसी न किसी दिन इसको यहां से उठा करके किसी अच्छी जगह लगाना है। हम चाहते हैं कि नहीं, हम जा नरक में हैं, हमारो महापुरुष भी जई नरक में आवे हैं, जई नरक में ज्यादा से ज्यादा टाइम दे। ना ना ना, वो तो केवल उतने समय के लिए आएगा जैसे किसान खेत में फसल देखने आता है, पानी देने आता है, खाद देने आता है। और जो पौध नेक बड़ी है जाए, धान की पौध, टमाटर की पौध, मिर्च की पौध, तो नेक बड़ी है जाए तो कऊ दिन आवेगा और उखाड़ के कऊ ऐसी जगह पर लगा देगा, ले न्या खूब फल और फूल हैं। धीमे धीमे वहां से उखाड़ने का काम है उसका, है उसका काम वहीं जो है रहने का नहीं है। तो यदि उसका आना जाना कम ज्यादा हो रहा है, अपनी श्रद्धा पे संदेह मत करना। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। कभी कभी आदमी नकारात्मक हो जाता है कि पहले गुरुजी बहुत आते थे, अब नहीं आते। भैया पहले पौध बोई बोई थी, बामतन की ज्यादा जरूरत थी खाद की, पानी की, है ना। जब जरूरत पड़ेगी है आएंगे, और जब जरूरत पड़ेगी तो उखाड़ के दूसरी जगह लगा भी देंगे, हैं। जब कभी लेकिन महापुरुषों के संकेत को समझते रहिएगा। महापुरुष तुमसे कहे कि तुम जहां रह रहे हो वो जगह ठीक नहीं है, तो किराए पे हो तो छोड़ दो, और मकान में हो तो बेच दो। क्योंकि जिंदगी से बढ़कर के मकान नहीं है, मकान जिंदगी के लिए है, मकान जिंदगी के लिए है, जिंदगी मकान के लिए नहीं है, हा? बस यही समस्या है कि हम सब लोग जिंदगी को झोंक देते हैं मकानों के लिए। तो पार्वती जी जब बढ़ने लगी, जब श्रद्धा बढ़ती है तो खुशबू फैलती है। मोतियों की सूचना हंसों को पहुंच जाती है, गुड़ की सूचना मक्खियों को पहुंच जाती है, दाने की सूचना पंछियों को। तो ऐसे ही नारद जी महाराज भी सूचना को सुन करके हिमाचल के यहां आए। नारद जी जब आए तो हिमाचल ने नारद जी को प्रणाम किया।
कथा के समय आपस में भी कोई चर्चा, हंसी मजाक बिल्कुल नहीं, बाद में करिएगा। और ये बिल्कुल धोखे में मत रहिए कि हमको दिखाई नहीं देता है। नारद जी जब आए तो हिमाचल ने प्रणाम किया। तो हिमाचल के जो चमचे थे ना, उन चमचों ने कहा कि अरे कहां तुम आकाश की ऊंचाइयों को छूने वाले, और कहां ये खड़ताल लेकर के नारायण नारायण करने वाला ये बाबा जी। अरे कम से कम अपनी ऊंचाई तो देखो, तुम चाहे जा माथा टेक देते हो हैं? सोचना तो चाहिए तुम्हें। हिमाचल ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, क्योंकि ये मैना का मालिक है, मैना का मालिक है। जिसमें अहम शून्यता है, ये उसी से जुड़ा हुआ है। ऊंचाइयां कितनी भी हो जाएं, लेकिन जो झुकना छोड़ देता है वो एक दिन अपने आप नीचा हो जाता है। फिर तो उसका उत्तर तो सुनिए, दिल गार्डन गार्डन कर देता है। उन्होंने कहा अपने चमचों से, अरे बाबरे, मैंने तो आकाश को छुआ है, मात्र आकाश को, और आकाश कोई बहुत ऊंची चीज नहीं है। बोले तो? बोले ये जो तुम्हारे सामने दिख रहे हैं, ये दिखने में छोटे हैं और ये छोटे बनकर के रहते हैं, बाकी इनकी पहुंच वहां तक है जहां तक फरिश्तों का भी साया नहीं जाता। जो परमात्मा को छूते हैं, जिनका संबंध परमात्मा से है। और ये आकाश तो पंच तत्वों का एक भूत है, छित जल पावक गगन समीरा। गगन ये पंचभूत हैं, और परमात्मा तो पंचभूतों से बहुत ऊपर की चीज है? जहां है वो फरिश्तों का, वहां साया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं। कुछ खास दिल मकसूद होते हैं। ये वो नगमा, ये वो नगमा, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। ये वो नगमा, ये वो नगमा, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। इसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां है वो
जिस दिल को ठाकुर जी चुनते हैं ना, जिस हृदय को ठाकुर जी चुनते हैं अपनी कथा सुनने के लिए, कहने के लिए और करवाने के लिए, या राजू से ज्यादा पैसा वाले का ग्वालियर में है नहीं, क्या मेरे परिचय में नहीं है, लेकिन ठाकुर जी किसको चुनते हैं? जिसके योग्य, जिसकी हृदय की भूमि होती है, उसी को तो चुनेंगे। आप सब लोग समझ सकते हो। मैं एक संकेत में बात करूंगा। ग्वालियर में मेरा एक भक्त है, बहुत पैसे वाला है। पूरे मध्य प्रदेश में उनके काम चलते हैं और उनकी कथा कराने की भी कम से कम 20 साल पहले से इच्छा है। 20 साल हो चुके हैं, अटैक आ चुके हैं 2, तीसरे में तो बताया जाता है कि, और मुझे नहीं लगता कि वो कथा करा करके जा पाएंगे। पूरे मध्य प्रदेश में उनके काम चलते हैं, लेकिन क्यों? मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं। ये वो नगमा, ये वो नगमा, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। ये वो नगमा, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ये वो नगमा, ये वो नगमा, न जाने किसको चुन ले। ये तरसते रह गए दशरथ जी महाराज। आदेश दिया मंत्री को, कह देना 14 साल नहीं 14 दिन घूम करके आ जाए, और मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। और राम भी ये जानते हैं कि ये मेरे बिना जी नहीं पाएंगे, लेकिन मजा लेके लौट करके देखा हो। और वही दशरथ जी महाराज। दशरथ जी कौन है? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। धर्म धुरंधर, उसे छोड़ करके और किसकी दाह संस्कार क्रिया कर रहे हैं जिसमें न तप है, न जप है, न पूजा है, न पाठ है, न आहार है, न संस्कार है, न विचार है। जटायु है। आहार क्या है? मांस खाने वाला। नहाना धोने का पता नहीं, ये झूठ सांच का पता नहीं, क्रियाओं का पता नहीं, और उसे जाकर के जटायु की धूरी जटा न सो झारी है। तात तात कह करके उनकी क्रिया अपने हाथों से स्वयं करी। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। ये वो नगमा, ये वो नगमा, ये वो नगमा है जो सब साज पे गाया नहीं जाता। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। हम सब लोग कहां कहां से चुन करके बुलाया है उन्होंने। धरती के कितने कोनों से हमें चुना है, और हमारे खास किसी के बाप को नहीं चुना।
किसी की माँ को नहीं चुना, किसी के भैया को नहीं चुना, किसी की बेटी को नहीं चुना, किसी के पिता को नहीं चुना, किसी की बहू को नहीं चुना, तो किसी की सास को नहीं चुना। उनमें से छटना की तरह छांट छांट के हमें उसने बुलाया है। लेकिन जब हम अपने जीवन को टटोलते हैं ना, तो लगता है कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, हमें कौन सा विकार नहीं है। लेकिन उसका देखने का नजरिया कुछ अलग होता है, उसका देखने का तरीका कुछ अलग होता है। उस नजरिए को समझना है तो कथा श्रवण करनी पड़ेगी। उसका नजरिया कथा से प्राप्त होता है। कोई मेरी नजरों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो। हिमाचल ने कहा, जिन्हें तुम छोटा सा देख रहे हो ना, इनकी पहुंच का नहीं पता तुम्हें। मेरी ऊंचाई सबको दिखती है, लेकिन नारद जैसे गुरुओं की, संतों की ऊंचाई सबको दिखाई नहीं देती। सदा रहें अपनपो दुराएं और सब विधि कुशल पर कुबेश बनाए। बात समझ में आई? जो अपने को छुपा के रख ले और पागलों की तरह रहे, सब विधि कुशल, भीतर से कुशलता है, सहजता है, पहुंच ऊंची है, विचार ऊंचे हैं, समझ ऊंची है, लेकिन कुबेश बनाए, बावरे से, पागल से, सब विधि कुशल और कुबेश बनाए। इनकी पहुंच बहुत ऊंची है। अपने सेवकों से कहा हिमाचल ने, और पता है हिमाचल ने अपनी बेटी को बुलाया, बेटा, और जाकर कहा माथा टेको, गुरुजी आए हैं। अपने से जन्मी हुई श्रद्धा को जो व्यक्ति अपने गुरु के चरणों में धर दे, अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दे, ये दिल देना है तो दीजिए किसी नेक को, किसी एक को। ये दिल देना है तो दीजिए, पर किसी एक को और किसी नेक को। ये ऐसी वैसी चीज नहीं जो फेंक दें हर एक को। अपनी श्रद्धा जो पुराणों से, शास्त्रों से जन्मी है, उसे किसी ऐसे संत के चरणों में, देखने में भले ही छोटा हो, देखने में भले ही बावरा सा हो, लेकिन पहुंच ऊंची हो, उसके चरणों में रख देना चाहिए। और पूछना चाहिए क्या कि गुरुजी, मेरी श्रद्धा में कुछ दोष है, मुझे बताइएगा, मैं उन्हें निकालने की कोशिश करूंगा, करूंगी। यही बात जो है यहाँ, स्वयं इतना बड़ा परमात्मा का परम भक्त, जिसके हृदय में स्वयं शिव निवास करते हैं। शंकर भगवान कैलाश पे रहते हैं, कैलाश हिमाचल की गोद में है। लेकिन फिर भी कोशिश ये कर रहे हैं कि मेरी यदि इसमें कोई दोष हो, श्रद्धा में मेरी बच्ची के दोष और गुण बताइए। लेकिन यहां पहले गुण और दोष नहीं कहा, क्या कहा? दोष और गुण, यानी दोष पहले, और यदि कोई गुण भी हो तो बताइएगा कि मैं उसको और बढ़ाने की कोशिश करूंगा और दोषों को निकालने की कोशिश करूंगा। कहऊ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। हे मुनिवर, हृदय में आप जैसा उचित समझते हो वैसा। मैं विस्तार न करके बस इतना कहना चाहता हूं, इस कथा में भाव तो बहुत हैं। ऑल ओवर ऐसा समझिए कि श्रद्धा जब जीवन में आएगी तो कल्याण भी जीवन में अपने आप आएगा, संत भी जीवन में अपने आप आएगा। लेकिन श्रद्धा तप करे, श्रद्धा तप करे। तप करने के लिए गई हैं पार्वती जी, और ब्रह्मा जी ने आकर के उन्हें, उससे पहले सप्तऋषियों ने
परीक्षा ली है और परीक्षा में उन्होंने एक ही बात कही है कि जन्म कोटि लगे रगर हमारी, परऊ शंभुनत रहूं कुंवारी, परऊ शंभुनत रहूं कुंवारी। हम लोग तीर्थ करने आए हैं ना, अच्छी बात है, क्योंकि बिना देखे यदि हमारी कोई प्यास जगाता बाद में कि हम वहां गए थे, फिर वो ऐसी डींगे हाँकता है, क्योंकि जो हमने देखा नहीं है ना उसे कोई देख के आ जाए तो हमारी बुद्धि को ऐसा खराब करता है, ऐसा खराब करता है, अरे हम वहां गए थे। जो है नहीं वो भी बखानता है और जो है वो भी बखानता है, लेकिन जब हम देख के जा चुके होते हैं तो फिर वो ज्यादा डींग हाँकने वाला नहीं है। तो हमारी बुद्धि को, हमारी ठहरी हुई बुद्धि को कोई ज्यादा दोबारा से चंचल न करे, परेशान न करे, इसलिए तीर्थों में भ्रमण करना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन ये समझ लीजिए तीर्थों से परमात्मा मिलेगा ये जरूरी नहीं है। परमात्मा तो ठहरने के बाद सत्संग से प्राप्त होगा, श्रद्धा से प्राप्त होगा। जब पार्वती ठहर गई, एक जगह ठहर गई पार्वती, और उन्होंने शिव को बुला दिया। खुद नहीं गई शिव को ढूंढने के लिए, लेकिन शिव को बुला दिया, शिव को आने पर मजबूर कर दिया। और उसके बाद जब शिव का विवाह हुआ और पार्वती जी जब विवाह होकर के आई तो सबसे पहले उन्होंने एक ही प्रार्थना करी कि पहले मुझसे गलती हुई थी, उसको क्षमा करिएगा, और मैंने उसके प्रायश्चित के लिए अपने आप को बहुत तपाया है, लेकिन मेरा सच्चा स्नेह, सच्चा प्रेम है, तो आप मुझे दोबारा से फिर कथा श्रवण कराइए। मैं अधिकारिणी नहीं हूं। जदपि जो सीता नहीं अधिकारी, जदपि जो सीता नहीं अधिकारी। मैंने कुछ कथाओं को बहुत शॉर्ट किया है, क्योंकि मुझे आज तीसरा दिन है, आज नहीं तो कल राम का जन्म करना है, फिर थोड़ी सी राम की चर्चाएं करनी है। नहीं, इसमें एक एक कथा है। शिव का विवाह भी एक से एक गजब बातें हैं, और उसमें एक बीच में एक और छुपी रह गई। कामदेव ने आकर के जब शिव की समाधि भंग करी है ना, तो जब दुर्गुणों का नाम आता है, थोड़ी संक्षिप्त चर्चा कर दूं, दुर्गुणों का जब नाम आता है, यानी बुराइयों में जब नाम लिया जाता है, तो सबसे पहला नाम है काम आदि का। काम के बाद में आदि शब्द लगा देने, सारे दुर्गुण आ जाते हैं। काम आदि मद दंभन जाके, तात निरंतर बस में ताके। जब काम दुर्गुण है तो मुझे एक बात बताइए, काम के पीछे फिर देव शब्द क्यों जुड़ा है? काम यदि दुर्गुण है, काम यदि राक्षस है, काम यदि बुराई है, तो फिर काम के पीछे देव शब्द क्यों जुड़ा है? राहु और केतु, कभी आप देखना हमारे पंडित जी जब चौकी बनाए पूजा की तो उसमें नवग्रह बनाते हैं। नवग्रह राहु, तो फिर नवग्रह की पूजा में उनका स्थान क्यों है? असुर को पूजा क्यों करेंगे भाई हम? बुराई की पूजा क्यों करेंगे? इसमें बड़े रहस्य की बात है। संक्षेप से कह देता हूं, काम राक्षस है, काम राक्षस है, लेकिन जब देवता लोगों ने कहा कि आपको शिव की समाधि तोड़नी है, काम ने कहा एक बात बताओ, जो काल नहीं है महाकाल है, उसकी समाधि तोड़ने के बाद मैं जिंदा बचूंगा? तुम जहां मोई भेज रहे हो पहले खुद जाके देखो, जिसके मारे पूरी धरती थर 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 कांपती है, और मुझे उसकी समाधि भंग करने की बात कर रहे हो?
सब देवों ने प्रार्थना करी, हम सबकी जिंदगी दाव पे लगी है, उनकी समाधि भंग नहीं होगी तो उनका विवाह नहीं होगा, विवाह नहीं होगा तो जो उसके अंश से पैदा नहीं होगा पुत्र, उनके अंश से पुत्र पैदा नहीं होगा तो ये जो असुर हमें परेशान कर रहा है ये मरेगा नहीं। उसने वरदान मांग लिया था कि मैं मरूं तो केवल शंकर जी के पुत्र से ही मरूं। अब जब ये बात हुई तो देवों ने कहा कि वो नहीं मरेगा तो हमको मरना पड़ेगा, और इतने लोगों की जान बचाओगे तो तुम पे भगवान की कृपा होगी। और देवता तो स्वार्थी हैं, कल दधीची मरवाई, कल दधीची मरवाए, और आज कामदेव से कह रहे हैं कि तुम्हें भले ही मरना पड़े पर इतने लोगों की जान बचाओ। तो काम ने, अब तक देव नहीं है, अभी काम है, वो देव तो बनेगा वो। जब काम ने अपनी जीवन के लिए स्वीकार कर लिया कि ठीक है मैं मरने को तैयार हूं पर मुझे मिलेगा क्या, तब देवताओं ने कहा कि जो बलिदान करता है ना वो महान हो जाता है। अभी तक तुम विकारों में थे, आज के बाद जब तुम ये काम पूरा कर दोगे तो तुम्हारी गिनती देवों में होने लगेगी, काम देव बन जाओगे। तो जो व्यक्ति बुरा होता है ना वो ये ना समझे कि मैं तो बुरा हूं या मुझसे अच्छा कैसे हो सकता हूं। भगवान के यहाँ ही ऑप्शन सदा रहता है, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, है ना। तो कामदेव ने एक पंक्ति है, जहां काम तह राम नहीं और जहां राम तह काम। काम और राम एक संग हो ही नहीं सकते। लेकिन ये कामदेव जब शिव की समाधि को भंग कर देता है, फिर शंकर भगवान इनसे कहते हैं, जब रति आती है इनकी पत्नी कि मेरे पति देव आपने जला दिए, मार दिए, मुंह पे कृपा करो। तो बोले ठीक है। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जो है कृष्ण भगवान अवतार लेंगे, उनके पुत्र के रूप में तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पति जन्म लेगा। कृष्ण के पुत्र के रूप में, जहां ये संभव ही नहीं है एक जगह रहना काम का और राम का, और वो उसी का खास पुत्र बन के जन्मे, इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती है। जो आग फूटी नहीं सुहाता हो और वो उसी का बेटा बन जाए, और बड़ा प्यारा, ये उपलब्धि है बहुत बड़ी। तो विकार भी ऐसा क्यों हुआ कि काम विकार होते हुए भी राम का सबसे प्यारा बना, क्यों? क्योंकि परहित बस जिनके मनमा, परहित बस जिनके मनमा, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। परमात्मा के बेटे के पद तक भी पहुंचना असंभव नहीं है। यदि दिल में परहित बसा है तो, परोपकार बसा है तो, ये छोटी मोटी चीजें तो बहुत छोटी हैं, दिल में जिनके परोपकार बस जाता है, परहित बस जाता है, परहित बस जिनके मन माहि, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। दूसरे राहु और केतु क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि जब जो है अमृत बट रहा था, एक तरफ असुर और एक तरफ सुर, देवता और दैत्य, दोनों अलग अलग। तो राहु जो था, केतु बाद में बना, राहु जो था उसको पता लग गया कि अमृत अमृत उधर बट रहा है, यहां कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो उसने असुरों की पंक्ति को छोड़ करके सुरों की पंक्ति को स्वीकार किया। तो जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को पता लग जाए कि जब दुनिया में सिवाय जहर के कुछ नहीं है और अमृत हाँ बट रहा है, सत्संग में अमृत बट रहा है, वहां कथा में, और उनको छोड़ करके वो इस पंक्ति में बैठ जाए, तो भले ही वो असुर रहा हो, वह नवग्रह की गिनती में आ जाएगा, वह पूजनीय हो जाएगा, वंदनीय हो जाएगा, आदरणीय
हो जाएगा। कौन? वही राहु। हैं? लेकिन उस पंक्ति को छोड़ दे। हैं? छाड़े मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुबुद्धि उपजत, परत भजन में भंग। छाड़े मन हरि विमुखन को संग, शूरदास खल कारी कांवरे, चढ़े न दूजो रंग। छाड़े मन हरि विमुखन को संग, छाड़े मन हरि विमुखन को संग। तो भैया ये जो असुरों को छोड़ करके, उनकी पंक्ति को छोड़ करके, और जो सत्संगों की, सत्संगियों की, भाई यही तो मांगता है वृत्रासुर। ममोत्तमश्लोक जनेषु सख्यम, मुझे उनसे मित्रता करा देना जो सत्संगी है, जो आपके हैं, जो भगवान के हैं, है ना। तो शिव का विवाह हुआ, सबसे पहली बार उन्होंने कथा पूछी। फिर जो है भगवान शिव कहते हैं, जब पार्वती पूछती हैं कि जिन राम को आप नमन कर रहे थे ना, और मेरी समझ में नहीं आ रहे थे वो, अब कृपा करना। बोले जब समझ में नहीं आए तो अब कैसे आ जाएंगे? बोले पहले जैसी कुमति अब नहीं है, पहले जैसी तर्क और कुतर्क अब नहीं है, पहले जैसी मोहबादी अब नहीं है, पहले जैसा विवाद अब नहीं है। बोले अब क्या है? बोले जो कहोगे वही सत्य है। बोले तो बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। बोले राम के बारे में बताइए, राम क्या है? और ये राम जो है ये अवतार लेते हैं तो क्यों लेते हैं? तो शंकर भगवान कहते हैं कि कई कारणों से भगवान को अवतार लेना पड़ता है। बोले ऐसे ऐसे, एक बार जब प्रताप भानु था, वो राक्षस बन गया था लेकिन भगवान का भक्त था, है, इसलिए उसको उद्धार करने के लिए। एक बात बताऊं, संसार में दो तरह से लोगों का आना जाना होता है। हॉस्पिटल में मरीज भी जाते हैं और हॉस्पिटल में मरीजों को ठीक करने वाले डॉक्टर भी जाते हैं, और दोनों हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है ना। अब कोई यूं कहे कि डॉक्टर साहब खुद ही हॉस्पिटल में बैठे हैं तो जो मौका ठीक करेंगे, जब ये खुद ही पहलते हॉस्पिटल में ही है। लेकिन अंतर है, हम अपनी मर्ज के कारण हॉस्पिटल में जाते हैं और वो मरीजों के कारण हॉस्पिटल में आते हैं। ऐसे ही हम जीव लोग अपने रोग के कारण, विकारों के कारण, बुराइयों के कारण, बंधन के कारण, ममता के कारण, मोह के कारण इस संसार में आते हैं, लेकिन संत लोग हमारे कारण संसार में आते हैं। ये जो पहले जमाने के उन्हें पता होगा, पहले बाल्टी गिर जाती थी कुआं में तो कांटो डालते हैं ना, कांटो, फिर धीमे 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 धीमे, कभी कभी क्या होता था बिल्कुल ऊपर आने के बाद बाल्टी गिर जाती थी। भाई बड़ा कष्ट होता था कि जैसे तैसे तो ऊपर तक आई। ऐसे कभी कभी गुरु को भी बड़ा कष्ट होता है जब वो ये देखता है कि ये खिंच करके ऊपर आ रहा है, और आते आते ऊपर से खिसक जाए और फिर वो कुसंग में पड़ जाए, तो उसको ऐसा लगता है कि बाल्टी फिर गई है, फिर पता नहीं। लेकिन पता है बाल्टी में और जीव में और कांटे में और गुरु में एक अंतर होता है। बोले क्या? जो बाल्टी जिसकी गिरती है ना वो खुद नहीं उतरता है, कांटे को नीचे डाल देता है, लेकिन गुरु खुद उतरता है और नीचे आकर के पकड़ता है। ये अंतर होता है। इसलिए कहा गया कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, है।
संसार के लोग खुद नहीं उतरते, कांटा डाल देते हैं, फंसे तो फंसिया, आवे तो आजा, नहीं नहीं आवे तो कुआं में गिरे। कुआं में तो गिरी भाई है ही, घेरे ये तो कहावत है कि नहीं माने तो कुआं में गिरे, वो कुआं में तो गिरी हुई है। लेकिन गुरु जो है ना, महापुरुष जो है ना, संत जो है ना, वो एक संत कह रहे थे जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूं, स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज। उन्होंने जड़ भरत की कथा में, वृंदावन में एक कथा कही थी उन्होंने भागवत की। वैसे तो राम कथा कहते थे, पर वृंदावन में उन्होंने भागवत जी की कथा कही थी। उसमें जड़ भरत की कथा में कहा था कि एक बार कोई संत, कोई गुरु जब किसी को अपनाता है तो भले ही वो मुक्त हो गया हो, लेकिन जब तक उसे अपने पास ले जाने लायक नहीं कर लेता तब तक उतरता रहता है, उतरता रहता है, उतरता रहता है। क्योंकि पानी में डूब करके खोजने में दम तो घुटती है ना, है? वहां सांस नहीं मिलती, वहां ऑक्सीजन नहीं है, वहां अपने विचारों की दुनिया नहीं है, संसार अपने मतलब का। अरे सीता माता ने भी लास्ट में यही कहा था, जब उनसे अग्नि परीक्षा देने के बाद में भी जब उनसे ये कहा ना अयोध्या वासियों ने कि अग्नि परीक्षा जंगल में दई बानर भालुओं के पास में, वहां कोई अयोध्या वासी थोड़े ही दे। यदि अयोध्या पे राज्य करना है तो हमारे सामने फिर अग्नि परीक्षा दे। और जब सीता जी जब आई, जब उनके लव कुश ने कथा सुनाई सीता जी के दुखों की, और लव कुश ने जब कथा सुनाई, अयोध्या वासियों से ऐसे ऐसे तीखे तीखे प्रश्न पूछे कि तुम्हारे मुंह खुलने चाहिए थे उस समय जब एक निरपराध नारी को यहां से अपराध का दाग लगा करके निकाला गया और तुम मौन रहे, तुम्हारे जीभों में नेक आग नहीं लगी हैं? अब उस नारी का पता तक नहीं है, हैं? जो तुम्हारा भला चाहती थी। जब ऐसे प्रश्न की न तीखे तीखे, तब लोग राम जी के पास रोए कि सीता जी का पता लगाइए, हमसे अपराध हुआ, हमसे गलती हुई। फिर एक दिन उन लव कुश ने खुद कहा, क्या कि उस दुखियारी के बेटा स्वयं हम हैं, हे राम तुम्हारे पुत्र हम हैं। सारी सभा दंग रह गई, रो पड़ी कौशल्या, सुमित्रा के अश्रुपात हो गया कि ये हमारे नाती हैं, ये हमारे ही अंश वंश और भिखारियों की तरह गाते फिर रहे हैं? रो पड़ी, वशिष्ठ की धार बंध गई। लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम बोले, इनसे भी लोग परीक्षा मांगेंगे कि ये तुम्हारे बेटा हैं या नहीं। ये संसार बड़ा वज्र का है, संसार की परीक्षाओं पे खरे उतर पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैंने कहा यहां दम घुटती है, तो सीता जी की जब दम घुटी ना, तो सीता जी ने एक बात कही, मैं परीक्षा देते देते थक गई हूं और अब ज्यादा परीक्षा मेरे बस की नहीं है। तब धरती माता से प्रार्थना करी, मां मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगी, इसलिए तुम मुझे गोद में ले लो और मेरे को आगे इस पृथ्वी पर आने के लिए मजबूर मत करना, क्योंकि मैं इस पृथ्वी के योग्य नहीं हूं और ये पृथ्वी मेरे योग्य नहीं है। ये संसार बहुत कठोर भी है। तब धरती माता निकल करके आई और अपनी गोद में बिठाया कि बेटा आजा, और लेकर के चली गई। उसके बाद अयोध्या वासियों ने कहा कि हमें क्षमा करिए, क्षमा करिए। तो क्या बात कही सीता जी ने, मैं तुमसे रुष्ट होती तो भृकुट विलास सृष्टि लय हुई, मेरी एक पलक झपकते प्रलय हो सकती है, पर मैंने तुम्हें क्षमा कर रखा था इसलिए तुम जीते रहे। मेरी तरफ से तुम क्षमा हो, लेकिन मैं विधि के विधान को मिटा नहीं सकती, इसलिए तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। इसलिए उस समय से अब तक भी अयोध्या में रौनक नहीं आ पाई, और एक संत ने रौनक लाने की कोशिश भी की, उसके बाद भी वहां के लोगों ने अपना रंग फिर दिखाया। बात समझ रहे हो ना, अपना रंग, क्योंकि वहां की जो मनोवृत्ति थी
वह जब सीता जी से अग्नि परीक्षा लेने की मांग कर सकती है तो वह किस पे विश्वास करेगी? है? इसलिए राम को भी अयोध्या को छोड़ करके जाना पड़ा। छाणी मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुबुद्धि उपजत, परत भजन में भंग। छाणी मन हरि विमुखन को संग। सीता जी है ना, अग्नि परीक्षा देते देते थक गई। इसका मतलब इस संसार में दम घुटता है। बात चल रही थी कि ये संसार के लोग जब बाल्टी गिरती है तो कांटा फंसा देते हैं, क्योंकि उसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। वो कितनी भी देर भीतर घुस के रह सकता है, लेकिन एक साधु जिसका स्वभाव संसार से मिलता ही नहीं है, कह रही मैं कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने और उनके फाटत अंग। उनमें उस साधु का दम घुटता है, लेकिन फिर भी वो अपने आश्रित को उठाने के लिए, उस कुआं में से निकालने के लिए बार बार डुबकियां लगाता है, बार बार डुबकियां लगाता है, बार बार डुबकियां लगाता है। अरे बोले राजेश्वरन जी महाराज से किसी ने जब कहा तो बोले भाई बाबा कब तक लगाता है? बोले जब तक उसे निकाल करके ऊपर नहीं ले जाता, तो तब तक डुबकी लगाता है। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं। डुबकी लगाता है महापुरुष संत गुरु, तब तक छोड़ता नहीं। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, भगवान के जो अवतार होते हैं उनमें से एक अवतार तुम्हारे गुरुजी के श्राप के कारण भी हुआ। पार्वती, मेरे गुरुजी तो दिनों रात भगवान की भक्ति करते हैं, दिनों रात जो है नारायण का नाम जपते हैं, फिर उनका श्राप कैसे लग गया? और वो तो श्राप के बारे में देना तो दूर, सोच भी नहीं सकते। बोले नहीं पार्वती जी, ऐसी बात नहीं है। बोले तो क्या बात कहती है कि का अपराध रमापति कीन्हा, का अपराध। कितनी बड़ी बात है। ये नहीं कही कि मेरे गुरुजी ने गलती करी, अपराध रमापति ने, भगवान ने किया होगा। तब गुरुजी गुस्सा है? गुरुजी कोई वैसे गुस्सा होते डोलते हैं क्या? गुरुजी ने गुस्सा किया, ठीक है, मैं मानती हूं, लेकिन बिना कारण के प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपी न प्रवर्तते। कोई साधारण सा व्यक्ति भी बिना कारण के गुस्सा नहीं करता। फिर मेरे गुरुजी जो करुणा के अवतार हैं, जो राम कथा में डूबते हैं और डुबोते हैं, बिना कारण गुस्सा करेंगे क्या? तब पूरी कथा फिर शंकर भगवान ने नारद कर मोह अपारा, इस कथा को श्रवण कराया। अब इस कथा को संक्षेप से हम कहेंगे। मेरे गुरु बसे उत की चलियो ब्याह, गुरु में लगे मोह में लगे